राम राम सभी को। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सुमन मुस्कान ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मेरी सुबह भी हो चुकी थी। सुबह 5 बजे ही हमारे यहाँ पे जो है वो धूप निकल जाती है और मुझे भी जल्दी जल्दी से सारा काम कर गए। आज जाना था बच्चों को लेकर के डिस्पेंसरी। तो मैं क्यों गई थी ये तो आपको पूरा व्लॉग देखने से ही पता लगेगा कि मैं बच्चों को क्यों लेकर के गई थी। तो पूरा व्लॉग देखना आप सभी ना भूलें। तो मेरी सुबह हो चुकी थी और मुझे सुबह ही आज छुट्टी। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं गौरी के पास ही जाती हूँ। तो लो जी मैं आ गई थी गौरी के पास। तो भोलू राम कर रहा था रेस्ट और गौरी और नंदिनी को मैंने कर दी थी गुड मॉर्निंग। तो ये थी मेरी नंदिनी। फिर लगी थी मैं जल्दी जल्दी से इनका जो भी मैंने गंद वगैरह डाला था गोबर वगैरह उसको साफ़ करने के लिए। और क्योंकि ना बहुत सारे चिकड़ गोबर डालते हैं ये, फिर मैं लगी थी इनका गोबर वगैरह साफ़ करने के लिए सुबह सुबह ही। क्योंकि आज छुट्टी थी मैंने सोचा सबसे पहले मैंने यही करती हूँ। क्योंकि ना फिर जो मतलब कि ना हमारे यहाँ पे ना सुबह सुबह ही आ जाती है धूप बहुत ज़्यादा तेज़। 7-5 बजे भी ऐसा लगता है जैसे कि 8 या 9 बज रहे होंगे। तो इतनी तेज़ धूप आती है और मैंने सोचा चलिए मैं आज ना मतलब कि बच्चों की छुट्टी भी है तो मैं सबसे पहले गौरी के पास ही जाती हूँ। तो इतना सारा इसमें गंद डाल के रखती है ना ये कि मैं क्या ही बताऊँ। जय श्री राम। कि यार मैं क्या बताऊँ, बहुत सारा गंद डाल के रखती है। तो इधर उधर बहुत सारा कचरा डाल के रखा था तो मैं भी कर रही थी अच्छे से साफ़। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ना कि जैसे हम साफ़ वगैरह करते हैं ना मुझे ना दूध निकाल के तभी मज़ा आता है। अदरवाइज़ मुझे जो है ना वो बहुत गंदा लगता है। तो मैं भी अच्छे से इसका क्लीन कर रही थी। इतना गोबर करती मैं बोलती हूँ अरे भाई मतलब थोड़ी देर आराम कर दूँ। इतनी बारी मैं साफ़ कर जितनी बारी मैं साफ़ करूँगी उतनी बारी गोबर कर देती है। फिर मैं जल्दी जल्दी से बांध के लगी थी मैं इसका दूध वगैरह निकालने के लिए। क्योंकि मुझे घर जाके भी खाना वगैरह काफ़ी सारे काम करने के लिए थे। आजकल तो थोड़ी रेस्ट है मुझे काम करने से घर के, क्योंकि मेरे सिस्टर इन लॉ आए फिर वो मेरी हेल्प वगैरह कर देते हैं। तो अब आजकल तो ना रेस्ट हो गई है एक आधे काम से। इतने सारे काम में अगर आपका कोई 1% भी बटा देता ना हाथ तो मतलब कि ना बहुत रेस्ट सुकून मिलता है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ आजकल। अब जब तक तो ये है तब तक तो मैम ना आधे काम से फ्री रहती हूँ। क्योंकि बच्चों का सारा काम जो है वो आधा काम तो यही कर लेते हैं, बाकी मैं थोड़ा सा कर देती हूँ। तो मैं भी लगी थी फिर घर आके लिए खाना बनाने के लिए। तो मैंने आटा वगैरह गूँथ लिया था। तो फिर मुझे एक काम और पड़ गया था तो इन्होंने बोला आप जाओ तो मैं ना खाना वगैरह बना लेती हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो ये देखो ये लगे थे सब्ज़ी वगैरह काटने के लिए और मैंने बोला चलो कोई बात नहीं मैं आग वगैरह जला लेती हूँ ना, तो उसके बाद मैं चले जाऊँगी। इन्होंने बोला ठीक है फिर आप आग वगैरह जलाओ तो फिर उसके बाद चले जाना मैं खाना वगैरह बना देती हूँ। तो मैं सुबह सुबह लगी थी फिर आग जलाने के लिए गौरी के पास से आकर के मैंने सोचा आज छुट्टी है ना तो मैं बाद में आग वगैरह जलाऊँगी। तो बस जी बच्चे भी सो रहे थे और फिर मैंने लगी थी आग वगैरह जला के मैंने रख दी थी कढ़ाई। इन्होंने बोला ना कि आप रहने दो मैं तड़का लगा दूँगी। मैंने बोला नहीं मैं ना तड़का वगैरह तो लगा के चली जाती हूँ, चपाती वगैरह आप बना लेना। तो लो जी लगने लग गया था मेरा तड़का। धनिया वगैरह डाल के जीरा वगैरह डाल के प्याज वगैरह डाल के मैं लगी थी तड़का लगाने के लिए। और आज बनाई थी हमने मिक्स वेज। मुझे ना मिक्स वेज पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप सभी को लगती है कि नहीं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आप सभी। तो लो जी लहसुन वगैरह डाल के अच्छे से सॉटे करके तो मुझे ना ऐसे ना जो सब्ज़ी होती है ना हमारी तो उसमें ना अगर आप थोड़ा हल्का हल्का कच्चा जैसे रखेंगे ना प्याज अगर आप टमाटर भी डालते हो वो भी, लेकिन मुझे पर्सनली जो है मुझे प्याज ही अच्छा लगता है सूखी सब्ज़ी में। मुझे दाल में टमाटर वगैरह अच्छे लगते हैं। तो अपना अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है सब चीज़ें। तो बस खाना वगैरह बना के गाड़ी में हम चले गए थे। फिर आज लग रही थी बच्चों को पोलियो की बूंदे पिलाने की। इसके लिए मुझे सुबह सुबह ही मैसेज आया था कि आज पिलानी है बच्चों को पोलियो की बूंद। तो हम सभी लोग एक ही गाड़ी में मतलब कि मेरी है मारुति केटन, तो उसमें इतने सारे लोग आए थे ना एकदम पतले पतले तो आराम से आ गए थे। शुक्र कि मोटे मोटे नहीं थे, नहीं तो पता नहीं क्या होता। तो हम सब देखो इतने सारे जो है ये सब एक ही गाड़ी में आए थे। तो हम पहुंच गए थे फिर अपनी डिस्पेंसरी और यही बात लगी थी अरे भगवान इतने सारे लोग हम आ कैसे गए। तो देखो हम पहुंच गए थे फिर डिस्पेंसरी सबकी लगी थी बारी पोलियो की बूंदे पिलाने के लिए। तो ये था हमारा स्टाफ जो कि ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे बोल रहे थे लो जी हमारे इन्फ्लुएंसर जी आ गए हैं। तो बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि सभी को पता नहीं सबने मेरे को सब्सक्राइब करके रखा है, थैंक्स टू ऑल। और जिसने भी मेरे को सब्सक्राइब किया ना उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लो जी मैं आ गई थी सेंटर, ये था हमारा यहाँ का व्यू। तो अब मुझे कमेंट करके बताना कि ये कहाँ का है। फिर आ गई थी मैं घर आके ना जो मैंने कांटे वगैरह साफ़ किए थे ना अपने, जो मैं लगी थी साफ़ करने की, जिसने मेरी वीडियो देखी है पीछे की, तो वो कांटे भी सूख चुके थे और बारिश भी हो रही थी। तो मैंने सोचा ना इनको आग वगैरह लगाती हूँ, अदरवाइज़ बारिश हो जाएगी तो ये गीले हो जाएंगे तो फिर आग नहीं लगेगी।
तो मैं भी लगी थी आग लगाने के लिए ना। आग ना बहुत सावधानी से लगानी पड़ती है कि इधर उधर ना फैल जाए। मुझे ना आग से पर्सनली बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मेरे फादर इन लॉ भी थे साथ में, वो नीचे जैसे थे वो गौरी के लिए घास कर रहे थे पेड़ से, मेरे को पेड़ पे चढ़ना नहीं आता। तो मैंने बोला उनको ना देखते रहना कहीं फैल ना जाए आग। तो बहुत ज़्यादा सावधानी से लगानी पड़ती है। मुझे ना एक तो बहुत डर लग रहा है। पहले मैंने उनको बोला कि आप लगाओ, उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं देख रहा हूँ ना, तू लगा जा। तो फिर मैं चली गई थी आग लगाने के लिए और ये था रात का व्यू हमारे यहाँ का। तो बताना आप सभी कमेंट करके कि आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसे लगा, नंबर 1। नंबर 2 कि आपको मेरा व्यू कैसे लगा। और ये आ गए थे हमारे प्यारे से चंदा मामा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।